हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा फल है जो तोड़ने के बाद भी पकता रहता है? ऐसा कौन सा फल है जो तोड़ने के बाद भी पकता रहता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? शतरंज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमिंग बर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है? किसे ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बादाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 1998, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील नदी सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्लू व्हेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुर्दा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए सहारा रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 मिनट 16 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ENIAC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ENIAC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए विल्हेम रोंटजेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विल्हेम रोंटजेन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय का पौधा सबसे पहले कहाँ पाया गया था? चाय का पौधा सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर होगा चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन में पाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थॉमस एडिसन ने बनाया था पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पशु कौन सा है? सॉरी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वट वृक्ष, यानी कि बरगद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था? पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटोरोला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोटोरोला ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्कोनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगण मन गीत किसने लिखा था? जनगण मन गीत किसने लिखा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन संचार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टेलीफोन संचार में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कक्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 कक्षों का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी सूर्य का विटामिन कहलाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य शरीर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत को वेदों की भाषा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो इसका आपका राइट आंसर होगा बम्बई से ठाणे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।